इस वाणी में सदगुरु कबीर साहिब जी ने साधु संगति की महिमा का गुणगान किया है। साधु संगति से ही मानव को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। चलन चलन सबको कहत है, ना जानो वैकुंठ कहाँ है। जो जन एक परमीति नहीं जाने, बातन ही वैकुंठ बसाने। जब लग है वैकुंठ की आशा, तब लग ना ही हरि चरण निवासा। कह सुने कैसे पति आइए, जब लग तहाँ आप नहीं जाइए। कहें कबीर बहु कहिए काही, साध संगति वैकुंठ ही आही। देखो कितनी अच्छी प्रकार से सतगुरु कबीर साहिब जी ने मानव जीव को चिताया है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सभी प्राणी स्वर्ग में जाने की बात कहते हैं, लेकिन स्वर्ग के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। जो व्यक्ति उस मालिक की सीमाओं को ही नहीं जानता, वह भी बातों में स्वर्ग के बारे में वर्णन करता है, लेकिन उसे मालिक के स्थान के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जब तक सांसारिक मानव के मन में कोई इच्छा विद्यमान है, तब तक मालिक के चरणों में उस प्राणी का निवास असंभव है। उस प्रभु लोक को जब तक स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा हो, तो कहने व सुनने से कैसे विश्वास हो सकता है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। साधु संतों की संगति में ही स्वर्ग विद्यमान है। यानी सतगुरु कबीर साहिब जी का कहने का भाव है कि हमें संतों का साथ करना चाहिए, संतों की संगत में रहना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग में बैठेंगे, हमारे अंदर के विकार दूर होंगे। सत्संग सुनने से हमें अच्छी आदतें मिलेंगी और बुरी आदतें को त्यजने की प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि जो हमारे अंदर विकार होते हैं वो बाहर निकलते हैं। सत्संग एक ऐसा स्थान है जहाँ सज्जनों का साथ करके हम अपने अंदर के बुराइयों को मिटा करके, भौतिक संसार से विमुख होकर के और मालिक के चरणों में अपने मन को लगा के उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, मालिक में लीन हो सकते हैं। यानी मालिक तक पहुंचने का सतगुरु कबीर साहिब जी ने एक ही मार्ग बताया है, संतों का साथ और सत्य का मार्ग। सत्य के मार्ग पर चलकर हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य एक ऐसा मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक ले जा सकता है। बोलो साधु सत साहिब।